के अंदर जो है आल डिलीवरी का मसला हल होगा। आज क्या है वो मसला हल? कैबिनेट के अंदर तो कोई बात नहीं हुई, कमेटी बिठा दी गई। बिल्कुल। कमेटियां मुझे बताइए कौन सी पहली बार सरकार में आए हैं? पिछले 30 साल से लोग लगे, आप कौन सी नई कमेटियां बनानी है? गाड़ियां 90 सेंशन उसकी कोई कमेटी नहीं हुई। कोठियां किस किस की कहां मिलनी चाहिए उसकी कोई कमेटी सेंशन नहीं हुई। फिर उसके बाद आपका सैलरी बढ़ानी है उसकी कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। कहां जाना क्या जाना कौन सा प्रोटोकॉल है उसकी कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। आपके पास प्रधानमंत्री 2-3 बार आए हैं, आप कम से कम उसकी बात कर लो। आप मंच पे बोला उन्होंने कि स्टेट दे दीजिए, उम्मीद है आप दे देंगे। अरे स्टेट तो मांगे या ना मांगे, पहले लोगों की बात तो करे। इंसान मरे, वो लोग मरे, इनके लिए काम भी करे, सब कुछ करे, अपना तबाह कर दे घर परिवार, लेकिन इनको तब भी नहीं समझ आती कि बंधुआ मजदूर बना के रख दिया इनको, और हमेशा गुलाम बना के रख दिया कि किस तरीके से जो है हमेशा काम लेते हैं जानबूझ से। एलजी साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, अगर इनको काफी लंबे समय तकलीफ हो रही है कि हमें आईएएस नहीं मानता, हमें ऊपर वाला अधिकारी नहीं मानता, ये नहीं होता, इनको ट्रांसफर की पड़ी है। इनको ये नहीं पता कि तुम लोगों को ट्रांसफर करने के लिए नहीं बिठाया सरकार के अंदर, तुम लोगों को जनता का काम करने के लिए सरकार के अंदर बिठाया है। पब्लिक जो वोट दिया है उसको बिठाया। आईएएस ने आपको वोट नहीं डाला, आईएएस ने आपको सरकार में नहीं बुलाया, लाया है तो जम्मू कश्मीर की जनता ने लाया है, और जम्मू कश्मीर की जनता के काम करने के लिए आप ट्रांसफर का बहाना ढूंढ रहे हो। आप जम्मू कश्मीर की जनता की बात नहीं मिल। चौकीदार को तो पिछले कई सालों से सैलरी नहीं मिली है, काम भी हो रहा है उनके द्वारा, और वो कह रहे हैं कि अब हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और रुक भी नहीं सकते। देखिए, उनको एक ऐसी गले की हड्डी बना के रख दिया, ना वो अंदर डाल सकते ना वो बाहर निकाल सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है, और मैंने कभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं सुना होगा कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर हजारों की तादाद में काम करते हैं और 20 साल से बिना पैसों के काम करते हैं। जो 900 रुपया 3 महीने में एक बार मिलता हो, अपने घर की जमीन, अपना टुकड़ा, अपना अंग दे दिया हो गवर्नमेंट को, तो वो किस तरीके से आप मुझे बताइए कि हम खुश रहें? ऐसी ऐसी हालात है वहां पे कि हम जम्मू कश्मीर से 200, 400, 500, 1000 जितना बंदा तैयार होगा, मूव टू दिल्ली होंगे और जंतर मंतर पे जाके हम बैठेंगे, और जंतर मंतर से सीधा पार्लियामेंट की तरफ जो है जाने का कूच करेंगे, जब प्रधानमंत्री घर की तरफ कूच करेंगे, लेकिन दिल्ली में जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के आगे रोएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर यही लोग हैं जो पिस रहे हैं, यही लोग हैं जो परेशान हैं, और आप बताइए हमारा हल क्यों नहीं हो? भारत व पाकिस्तान तनाव के बीच जो है अब स्थिति जो है थोड़ी थोड़ी सामान्य हो रही है, यानी कि वो सामान्यता जो है नजर आ रही है, और अब जंग के बादल जो है वो छट रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस जंग को हवाला देते हुए डेली वेजेस के तमाम कामों तरफ रख दिया गया, अब जो है वो काम क्यों नहीं धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। डेली वेजेस संघर्ष समिति के जो चेयरमैन है मेरे साथ है, पूरे जम्मू कश्मीर में ये नेतृत्व कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी व्यथा है जो अभी तक सरकार तक या सरकारी कर्मचारियों तक नहीं पहुंची है, और क्या मेज पर बातचीत होगी या एक बार फिर से प्रदर्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा। सनी चिप जी मेरे साथ है। सनी जी, किस तरह से अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी वो तनाव के बादल नहीं है, अभी जो जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है सामान्य हो रही है धीरे धीरे, तो अब क्यों नहीं मसले हल हो रहे हैं? आपको एक बात बोलूं, हमारा एक जोरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट जोरी के प्रेसिडेंट है, वो मिड डे मील कुक भी है और लैंड ओनर्स भी है। वो बेचारा हमेशा मुझे कहता है कि सर जब जंग लगी थी ना, तो जंग में अगर नुकसान हो रहा था एक ही बार तबाही हो जाती। मैं वो क्यों कहता है कि अगर तबाही हो जाती तो हम रहे ना रहे, लेकिन हमें इस दुनिया से जो है छुटकारा हो जाता, क्योंकि हम उसके बाद भी जो है जीना मरना एक बराबर है। ना हमारी वो मेहनत हमें मिलती है, ना हम बच्चों को अच्छे से पाल पोस सक रहे हैं, ना पढ़ा सकें, ना उनको हम ईद के दिन अच्छे से कपड़े दे सके उनको, ना उनको हम खिलौने दे सके, ना उनकी जो अरमान पूरा कर सके, और ना ही हम लोग अपने घर के अंदर जो बुजुर्ग बीमार है उनका अच्छे से इलाज करवा पा रहे हैं। मैं वो क्यों कहते हैं कि जो 900 रुपया 3 महीने में एक बार मिलता हो, अपने घर की जमीन, अपना टुकड़ा, अपना अंग दे दिया हो गवर्नमेंट को, तो वो किस तरीके से आप मुझे बताइए कि हम खुश रहें? ऐसी ऐसी हालात है वहां पे। और वैरीनाग के अंदर हमारी एक मिड डे मील कुक है कि जो ईद के दिन जिसको हार्ट अटैक से अपनी जान गई, वो जब उनके घर पे हमारी डेपुटेशन गए लोग, तो वहां पे पूछा गया कि क्या हालात हुई थी वहां पे। वो परेशान थी कि कल ईद है तो मैं अपने बच्चों को क्या लेके दूंगी, क्या अपने पैसे मेरे पास आज शाम को पहुंचेंगे, क्या सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ पैसा आएगा ईद का, क्या हमें अपना पैसा मिलेगा। उसके सदमे में जो है उसकी बेचारे की ईद के दिन सुबह हार्ट अटैक से जान चलेगी। क्या मुझे बताइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके पास वो काम करती थी, एक भी मुलाजिम उनके घर गया? क्या उन्होंने कोई पैसा दिया? क्या कोई उनके साथ कोई उन्होंने बात की कि इनके बच्चों का कैसा देखा जाएगा, कैसे उनकी परवरिश होगी? कोई भी नहीं किया। मरे इंसान मरे, वो लोग मरे, इनके लिए काम भी करें, सब कुछ करें, अपना तबाह कर दे घर परिवार, लेकिन इनको तब भी नहीं समझ आती कि बंधुआ मजदूर बना के रख दिया इनको, और हमेशा गुलाम बना के रख दिया कि किस तरीके से जो है हमेशा काम लेते हैं जानवरों से बदकर, और जब पैसे लेने की बात आती है तो इनको अनदेखा किया जाता है। हम हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील के अंदर काम हड़ताल कर रहे हैं, और तकलीफ हो रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के, टीचरों को, जैदियों को। क्यों? अगर आपके पास दर्द दुख है काम करने का, दो उनको पैसे, दीजिए उनको पैसे, लेकिन मुझे बताइए अगर पैसे नहीं दे सकते तो ऐसे बेरहमी से हमारे लोगों के साथ अत्याचार मत करो, हरासमेंट मत करो। हमें पता है कितना बच्चों को आप खाना देते हो, कितना उनको अच्छे ढंग से खिलाते हो, क्या प्रॉपर राशन को देते हो, क्या प्रॉपर पढ़ाई उनको करते हो, क्या एजुकेशन सिस्टम उनको प्रॉपर करते हो, हमें सारा पता है। जब चिट्ठा खोलने पे आएंगे तो एक हम पोल खोलेंगे, और देख लीजिए कि हमारे उस महिलाओं को इस तरीके से जो है प्रताड़ित ना की जाए, उनको तंग ना करो। वो भी हमारे देश की महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए हर जगह उनको आरक्षण दिए हैं, उनको फायदे करने की बात की है, लेकिन आज हमारी महिलाएं जाने गवा रही हैं। जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, वो जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भी महिला है, सकीना ये तो है। अगर हम कहें शिक्षा विभाग या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, तो क्यों इतनी परेशानी क्यों है, क्यों हालात नहीं बदल रहे? देखिए, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास पावर ही नहीं है। अगर पावर नहीं है तो सरकार में बैठे क्यों? फिर क्यों बड़ी बड़ी कुर्सियों में साइन करते हो, लेटरों पे बड़ी बड़े प्रोटोकॉल लेके जाते हो, फिर बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, किस लिए जाते हो आप? अगर आपके पास पावर है ना,
तो तभी आप वहां पहुंचते हो, तभी आप चीजें सैंक्शन करवाते हो। तो एक महिला होने के नाते हम उनके पास भी गए थे, कहा था ये चीजें अगर हो रही कहते हमें तो पता ही नहीं है, हम देखेंगे, हम करेंगे। आपने तो मेमोरेंडम दिया। बिल्कुल, मंत्री हमने सतीश शर्मा जी को दिया, स्कीना यितू जी को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, सेंटर के जो हमारे एमओएस है जयंत चौधरी उनको दिया, हमने यहाँ पे हर डीसी को मेमोरेंडम दिया, हमने एलजी साहब को मेल की, चीफ मिनिस्टर को मेल की, हर एक जगह हमने मेल की है। लेकिन ये चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं का, जम्मू कश्मीर के उन लोगों का भला हो जो बेचारे आज दरबदर है। और आपको पता है कि आशा वर्कर्स कोई आदमी तो होगा नहीं, वो मैक्सिमम लेडीज होंगी, औरतें होंगी, वुमेन होंगी। तो वुमेन को किस तरीके से सक्षम किया आपने देश के अंदर, किस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर के अंदर वुमेन को अपने पावर दी, और आपने अगर पावर दी होगी अपनी पॉलिटिकल पावर की यूज किया, हकले दी होगी। लेकिन जो महिलाएं काम करती है गरीब लोगों के लिए, और खुद गरीब होने के बावजूद हर जगह जाती है बेचारी, हर जगह हर का काम करती है, उसके साथ कभी इंसाफ नहीं करते। लेकिन संघर्ष समिति ने ऐलान किया हुआ है काम छोड़ हड़ताल, और अगर काम छोड़ हड़ताल रखी है तो आप तंग मत करो। कब से हो 3 तारीख से हमने रखा हुआ है, 20 तारीख हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रुझान है बहुत ऊपर लेवल पे जा रहा है, और हर जगह हमारी मीटिंग कायम हो रही है, रैली के रूप में भी और प्रदर्शन के रूप में भी। और मैं बोलना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं वो भी इंसान है, और ये जो लोग बेचारे रोडों पे हैं वो भी इंसान है। एज इंसानियत आपको भी भगवान को जवाब देना है कि आप नीचे आके किसका फैसला कर रहे हो, किस बच्चों के, उन गरीब के बच्चों के रोटी डालने का काम कर रहे हो, उनका आशियाना बनाने का काम कर रहे हो, आपने भी ऊपर जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे रह के अगर आप ऐसा करोगे, उस बड़ी कुर्सी पे बैठ के अगर ऐसे फैसले करोगे कि गरीब अपनी जान गवाएगा और आप मजे से कुर्सी में बैठे आराम करोगे, फैसलों की आप बात करें सनी जी, हम फैसलों की बात करें। हाल ही में उपराज्यपाल ने सकीना यितू के सामने ये कहा कि मेरे पास महज पुलिस है, कानून व्यवस्था है, बाकी आप अगर सरकार में रहते हुए कुछ अच्छा करना चाहते हैं लोगों के लिए तो विभिन्न विभाग आप लोगों के पास है, आप सरकार का हिस्सा है, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही कहा, एलजी साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। अगर इनको काफी लंबे समय से तकलीफ हो रही है कि हमें आईएएस नहीं मानता, हमें ऊपर वाला अधिकारी नहीं मानता, ये नहीं होता, इनको ट्रांसफर की पड़ी है। इनको ये नहीं पता कि तुम लोगों को ट्रांसफर करने के लिए नहीं बिठाया सरकार के अंदर, तुम लोगों को जनता का काम करने के लिए सरकार के अंदर बिठाया है। पब्लिक जो वोट दिया है उसको बिठाया, आईएएस ने आपको वोट नहीं डाला, आईएएस ने आपको सरकार में नहीं लाया है तो जम्मू कश्मीर की जनता ने लाया है। और जम्मू कश्मीर की जनता के काम करने के लिए आप ट्रांसफर का बहाना ढूंढ रहे हो। आप जम्मू कश्मीर की जनता की बात करो, विभाग इनके पास है, हेल्थ इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, आपके पास पीएच इनके पास है, इरिगेशन इनके पास है, रूरल डेवलपमेंट इनके पास है, जो मालिकम चौकीदार का है, तमाम डिपार्टमेंट इनके पास है। लेकिन ये अपने चहीतों के पास आएंगे, उनके पास आएंगे जो इनके चमचे हैं, लेकिन वो गरीब के पास आएंगे जिस गरीब ने लाइन में लग के वोट किया। चौकीदार को तो पिछले कई सालों से सैलरी नहीं मिली है, काम भी हो रहा है उनके द्वारा, और वो कह रहे हैं कि अब हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और रुक भी नहीं सकते हैं। देखिए, उनको एक ऐसी गले की हड्डी बना के रख दिया, ना वो अंदर डाल सकते ना वो बाहर निकाल सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है, और मैंने कभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं सुना होगा कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर हजारों की तादाद में काम करते हैं और 20 साल से बिना पैसों के काम करते हैं। ये पहली बार सुना है। और ऐसा विभाग इतना लापरवाह, और ऐसी सरकारें लापरवाह, बिल्कुल। और उनके पास तो पंचायत घर के अंदर वीडियो आते हैं, डीसी आते हैं, हमारे एमएलए आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, तमाम लोग आते हैं, डीडीसी आते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बार नहीं बोला कि इन बेचारों कुछ कर दे। वही चाय पिलाते हैं, वही पानी पिलाते हैं, वही साफ सफाई करते हैं। उन्होंने जमीनें भी दी हैं अपनी पंचायत घरों के अंदर, लेकिन कोई इंसाफ नहीं। ये सरासर अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला साहब जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लूट खसूट करने का काम हो रहा है वो हो रहा है डरले से, जो आए लूटो छूटो चले जाओ। और हमें यहाँ पे लोगों का जो है नुमाइंदा चुन के इसलिए लाया जाता है कि लोगों की प्रॉब्लम हल हो, लोगों की खिदमत की जाए। जो गरीब बेचारा आज पिस रहा है वो ना पिसे, उनके जो काम रुके वो हो जाए। लेकिन यहाँ पे यूटी बनाम स्टेट में ही पिस रही है, अपने आप को कह रही है कि स्टेट के हालात अच्छे थे, यूटी के हालात अच्छे नहीं है, अब करे तो करे। देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर उमर साहब को लगता है कि हमारी जो बात नहीं सुनाई दे रही, अगर हमारे पास कोई पावर नहीं है तो उनको पब्लिक के साथ आ जाए, जिन्होंने वोट देकर सरकार में उनको लाया है उनके पास आ जाओ, आप लोगों के पास आओ, हम आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ है। लेकिन आप जब लोगों के पास आना ही नहीं चाहते, आप अपने ही गाड़ियों में घूमना चाहते हो, आपने अपने ही उन एमएलए को जो है कोठियां देने की बात की, गाड़ियां देने की बात की, बंगले देने की बात की, जहां आपने सैलरी 5 लाख बढ़ाने की बात की, तो गरीबों की बात कब की आपने? कौन सी बात की आपने गरीबों के लिए? कौन सी बात की? और इलेक्शन से पहले आपने कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर जो है आल डिलीवरी का मसला हल होगा। आज क्या है वो मसला हल? कैबिनेट के अंदर तो कोई बात ही नहीं हुई, कमेटी बिठा दी गई। बिल्कुल, कमेटियां मुझे बताइए कौन सी पहली बार सरकार में आए हैं? पिछले 30 साल से लोग लगे हैं, कौन सी नई कमेटियां बनानी है? गाड़ियां 90 सेंशन, उसकी कोई कमेटी नहीं हुई। कोठियां किस किस की कहां मिलनी चाहिए, उसकी कोई कमेटी सेंशन नहीं हुई। फिर उसके बाद आपका सैलरी बढ़ानी है, उसकी कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। कहां जाना, क्या जाना, कौन सा प्रोटोकॉल है, उसकी कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती। आपके पास प्रधानमंत्री 2-3 बार आए हैं, कम से कम उनकी बात कर लो। मंच पे बोला उन्होंने कि स्टेट दे दीजिए और उम्मीद है आप दे देंगे। अरे स्टेट तो मांगे या ना मांगे, पहले लोगों की बात तो करें। कि जो प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने रैलियों में कहा है कि हम अस्थायी कर्मचारियों का हल करेंगे, अगर उमर साहब उनके सामने बोलते कि कम से कम वो तो कर दो, बिल्कुल वो तो कर दो, तो मैं कहता हूँ अच्छा होता अगर उमर साहब ने पीएम साहब को बोला होता कि पीएम साहब स्टेट छूट तो आपने देनी है, लेकिन कम से कम स्टेट के अंदर हमारे जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी बात भी कर दो, उनके हल भी निकाल दो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। आपके पास क्या रणनीति है? अगर डेली वेजेस का सवाल मैं करूँ, क्योंकि आपने एक संघर्ष समिति बनाई है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं डेली वेजेस के लिए, विभिन्न विभागों के लिए, कोई एक मात्र विभाग नहीं है, क्या रणनीति है, कैसे हल होगा ये मसला? देखिए, संघर्ष समिति जो हमने बनाई है, संघर्ष करने के लिए बनाई है, और संघर्ष हम कर ही रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमें लोगों के लिए कैसे साथ देना है, वो हर जगह मीटिंग करके उनको समझाया जा रहा है। हमारी टीम गठित हुई है, उस टीम के साथ हर जगह जो है काम किया जा रहा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के हर एक तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी मीटिंग होकर हर डीसी को मेमोरेंडम दिया जा रहा है, और डीसी के साथ साथ नोटिस भी जो है इशू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर इस चीज को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया
तो हमारी जो आगे की रणनीति ये रहेगी कि हम जम्मू कश्मीर से 200, 400, 500, 1000 जितना बंदा तैयार होगा मूव टू दिल्ली होंगे और जंतर मंतर पे जाके हम बैठेंगे और जंतर मंतर से सीधा पार्लियामेंट की तरफ जो है जाने का कूच करेंगे, जहां प्रधानमंत्री घर की तरफ कूच करेंगे, लेकिन दिल्ली में जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के आगे रोएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर यही लोग हैं जो पीस रहे हैं, यही लोग हैं जो परेशान हैं, और आप बताइए हमारा हल क्यों नहीं होता? हमारा हल कीजिए। और ये लास्ट सो हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आंगनवाड़ी के रिलेटेड जो अपडेट सामने निकल के आई थी आपके पास पहुँच गई होगी, ठीक है। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस अपडेट को आगे शेयर कीजिएगा ताकि ये अपडेट सभी मेंबर्स के पास ये अपडेट पहुंच सके, ठीक है। और गाइस चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक छोटी छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। और गाइस मैं अपने इस चैनल पे जो लाइव अपडेट आती रहती हैं वही मैं इसमें डालता रहता हूँ, ठीक है। सो गाइस चैनल के साथ जुड़े रहे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और जो ही मैं अपडेट डालता हूँ गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तभी आपकी ये अपडेट आगे तक पहुँच पाएगी, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।